आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ कानून 2025 को लेकर के आपको पता ही है कितना घमासान हुआ। संसद, सड़क और फिर सुप्रीम कोर्ट, तलवारें अब भी खिंची हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे तो उन्होंने 3 दिन की सुनवाई के बाद वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जैसे वक्फ बोर्ड और नए कानून के हिसाब से वक्फ काउंसिल नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि नए कानून में प्रस्ताव था, या अब तो कानून नोटिफाई हो ही जाएगा और कुछ चीज़ें हो भी गई हैं, वो हम बताएंगे इस वीडियो में। इसीलिए तो हम आपके सामने ये विशेष प्रस्तुति लेकर के आए हैं। तो प्रावधान है उसमें कि जो वक्फ बोर्ड होंगे, वक्फ काउंसिल होंगे, उसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे, तो उस प्रावधान पर अंतरिम रोक। और इसके अलावा वक्फ बाय यूजर अब भी जारी रहेगा, जबकि नए कानून के हिसाब से वक्फ बाय यूजर गैर कानूनी होने वाला था। तो कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन इन प्रावधानों के अलावा केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो वक्फ कानून 2025 को लेकर के आगे बढ़ेगा। उसी क्रम में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वक्फ यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हुए हैं। यानी समझिए कि वक्फ की हर प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना होगा। जो रजिस्टर नहीं है उन पर अगर विवाद दाखिल हो गया तो फिर डीएम या जिस अधिकारी को डीएम अपॉइंट करेगा वो जांच करेगा। ये सब सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। डीएम फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन जांच जरूर शुरू कर सकता है। अब ये नोटिफिकेशन के जरिए साफ हो गया है। नए नियमों के तहत जो सेंट्रल पोर्टल है, जिसे उम्मीद पोर्टल कहते हैं, उसमें एक पोर्टल बनाया गया और एक डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें देश भर की वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची को अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है। यानी हर चीज जो भी वक्फ बोर्ड करेंगे, जो भी मुतवल्लीस करेंगे, वो सब कुछ उन्हें उस पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसे उम्मीद पोर्टल कहा जाता है। तो हर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल, उसका ऑडिट रिपोर्ट, हर चीज डिजिटली अपलोड करना होगा। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधक, जिसे मुतवल्ली कहा जाता है, वो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए एक ओटीपी उसको आएगा और ओटीपी के जरिए वो लॉगिन कर लेगा। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकेगा। यानी अब जितने भी मुतवल्ली हैं उन्हें अपने वक्फ की संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर डिजिटली अपलोड करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ये नोटिफिकेशन आ गया है। और नई वक्फ संपत्ति को बनने के 3 महीने के अंदर पोर्टल के फॉर्म 4 में पंजीकरण कराना होगा। वक्फ बोर्ड पर फॉर्म 5 में वक्फ का रजिस्टर बनाए रखा जाएगा और नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं और ये 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। और हम नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जारी किया है उसे आपके सामने, उस नोटिफिकेशन को दिखा रहे हैं। और जो नया नियम है उसमें सरकारों की जिम्मेदारी तय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वक्फ डिवीजन के प्रभारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इसको मैनेज करेंगे। इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी और उसका कंट्रोल भी केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय करने वाला है। और राज्य सरकार को एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक नोडल अधिकारी भी अपॉइंट करना होगा और जो केंद्र की सलाह पर सेंट्रलाइज सपोर्ट यूनिट
की तरह वहाँ पर काम करेगा, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। पोर्टल में रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा होगी, जिसमें जिसमें रजिस्ट्रेशन, वक्फ संपत्तियों की जानकारी, गवर्नेंस, कोर्ट केस, विवाद निपटारा, वित्तीय निगरानी और संसाधनों के प्रबंधन जैसे कार्य हो सकेंगे। साथ ही सर्वे और विकास से जुड़ी जानकारी भी इसमें शामिल होगी। राज्य सरकार 90 दिनों के अंदर वक्फ की सूची और विवरण पर पोर्टल पर अपलोड करेगी। देरी होने पर 90 दिनों का और वक्त दे दिया जाएगा, लेकिन देरी का कारण आपको बताना होगा। तो आप समझिए कि अब धीरे धीरे जो कई प्रावधान हैं वक्फ कानून के 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम के, उसके कुछ प्रावधानों को धीरे धीरे लागू किया जाना शुरू कर दिया गया है। और उसी क्रम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की एक जिम्मेदारी मुतवल्ली और राज्य सरकार के ऊपर है। कंट्रोल केंद्रीय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर होगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर होगा। अब जो वक्फ संशोधन कानून है, इसको लेकर के अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते बिहार के पटना में एक रैली हुई। उस रैली में तमाम विपक्षी दलों के नेता आए और उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ अपनी बात रखी। बिहार में चूंकि वक्फ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल बिहार में चुनाव हैं और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और अच्छा रिजल्ट आता है, तो वो वक्फ कानून बिहार में लागू नहीं करेंगे। उस रैली में पप्पू यादव भी बोले थे, तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी भी गए थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर के केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ये पारदर्शिता के लिए बनाया गया है। वक्फ की ज़मीनों के ज़रिए कब्ज़ेदारी हो रही थी, गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा था, तमाम विसंगतियां थी, अब उसको ख़त्म करके ये ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। हर चीज़ डिजिटली उपलब्ध रहेगी, कोई भी कहीं भी बैठ करके देख सकता है कि ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, फाइनेंशियल चीज़ें किस तरीके से, अगर वक्फ संपत्ति को किराए पे उठाया गया है, उसका किराया आ रहा है तो कहाँ लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार का कहना है कि वो पूरी तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि जो नए वक्फ कानून है उसके तमाम प्रावधान देश के संविधान के खिलाफ हैं। हमारे देश के संविधान में कहा जाता है और लिखा हुआ है कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन ये कानून उस आज़ादी को धीरे धीरे छीनता है, क्योंकि वक्फ है वो धर्म से जुड़ा हुआ है और वक्फ मतलब दान में दी गई ज़मीन, तो वो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है और इसमें जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने वो उसमें हस्तक्षेप करता है। 5 अप्रैल 2025 को इस बिल को मंजूर कर दिया था हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अभी हमारे देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड हैं और ये वक्फ संपत्तियों का रखरखाव और रजिस्ट्रेशन करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग है। और 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ था और 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई, जो अब कानून बन चुका है। अब इसकी मंजूरी मिल चुकी है और ये सब सारी बातें हैं। अब जो अंतरिम राहत दी गई सुप्रीम कोर्ट से, उस पर फैसला सुरक्षित है। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने सुनवाई की थी और उन्होंने कहा है कि भाई अभी हमने सुन लिया, हम निर्णय देंगे कि जो अंतरिम रोक लगा के गए थे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कि वक्फ बाय यूज़र जारी रहेगा, नए वक्फ बोर्ड, नए वक्फ काउंसिल नहीं बनाए जाएंगे, वो रोक जारी रहेगी कि नहीं जारी रहेगी, वो अभी फैसला सुरक्षित है। ये कहा गया था विपक्ष की तरफ से और तमाम जिन लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लगाई गई थी कि वक्फ अल्लाह के दान के लिए है, और सीजीआई ने उस वक्त कहा था कि ये इस्लाम तक सीमित नहीं है। और 22 मई को ये सुनवाई ख़त्म हो गई थी, तब से फैसला सुरक्षित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये कानून मुसलमानों और मुसलमानों के अधिकारों के ख़िलाफ़ है और इस कानून को पर रोक लगाई जाए और इसको बहुत डिटेल में सुना जाए कि ये संविधान के खिलाफ है या संविधान के
अनुसार है। अब वो डिटेल सुनवाई तो होगी, लेकिन जो अंतरिम रोक लगा के चले गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने जो अंतरिम रोक लगाई थी वो जारी रहेगी नहीं रहेगी वो हमें शायद इस महीने ही पता चल जाएगा। शायद 15 जुलाई या 20 जुलाई तक ये निर्णय आ सकता है, और अगर अंतरिम रोक हट जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा विपक्षी गठबंधन के लिए और जीत होगी मोदी सरकार के लिए। काफ़ी कुछ होना है वक्फ संशोधन बिल के लिए। अब धीरे धीरे आपने देखा कि लड़ाई संसद में हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई, अब धीरे धीरे ये लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है। चुनाव भी हैं और बिहार जैसा राज्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं कि हमेशा नीतीश कुमार ने सेकुलर राजनीति की है और नीतीश कुमार ने ही इस वक्फ कानून का समर्थन किया संसद भवन में। तो नीतीश के सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर भी सवाल उठाए गए। फिलहाल बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन हमें लगा कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे दें जो वक्फ कानून से जुड़ी हुई हैं। तो अब उम्मीद पोर्टल में सारी की सारी जानकारी डिजिटली अपलोड करनी होगी A to Z। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।